डॉक्टर संतोष मिश्रा जी, वर्तमान के जो हालात बन रहे हैं, चाहे वो बीएसपी में हो या समाजवादी पार्टी और समस्त इंडिया कुनबे में जो पीडीए फार्मूला चल रहा है उसके दौरान हो, क्या कहते हैं सर? पहले तो मैं पत्रकार साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि वह लोग एक प्रश्न पूछने का काम किए हैं। जहां तक चर्चा के विषय की बात चल रही है, तो जो भी जनता का फैसला होगा, जो भी समाज का फैसला होगा, उसको माना जाएगा। आप लोगों को पता ही है कि मैं फिलहाल कहां पर हूं और किसके साथ हूं। अब रह गई बात कि चर्चा की, तो चर्चा चलने दीजिए, जो भी निर्णय होगा उसको देखा जाएगा। जो हालात हैं सर, उस पर बात करते हैं कि वर्तमान में अभी कांग्रेस का कहीं न कहीं संबंध विच्छेद देखने को मिला था समाजवादी पार्टी से, फिर पुनः यह एक होते हैं और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार चल रही है, अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। बीएसपी कहीं न कहीं अलग थलग पड़ी हुई है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकसभा सदर के जो हालात हैं उसमें समाजवादी पार्टी, अगर सूत्र की बात करें तो समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के प्रत्याशी को ब्राह्मण कार्ड के तौर पे उतारना चाहती है, और जिस कार्ड के तहत आप भी आते हैं इसीलिए शायद आपका नाम लिया जा रहा है। कितने, अगर ये मौका आपको मिलता है तो कितने हर्ष के साथ आप इसे स्वीकारेंगे? देखिए, पार्टी कोई भी कमजोर नहीं है, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। उत्तर प्रदेश में चार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुकी बहन कुमारी मायावती, जो पत्रकार लोग उनको हल्के से ले रहे हैं या समाज के लोग हल्के से ले रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी अलग थलग दिखाई पड़ रही है, तो ये बहुत बड़ी भूल है। बहुजन समाज पार्टी का जो ओठ है, जड़ है, मूल है, वो आज भी बहन कुमारी मायावती के साथ तटस्थ है। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात हो रही है, तो जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको भली भांति से पता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारतवर्ष में एक बदलाव की स्थिति चल रही है। चाहे बहन कुमारी मायावती हो, चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हों, चाहे कांग्रेस पार्टी की न्याय यात्रा कर रहे राहुल गांधी जी हों, ये सारे नेता लोग जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये अपने अपने एजेंडे को लेकर के चल रहे हैं। जहां तक गठबंधन की बात आपने उठाया है कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को टिकट देना चाहती है या बहुजन समाज पार्टी भी ब्राह्मणों को टिकट देना चाहती है, ऐसी जो एक जनमानस में दूर दराज से रिपोर्टें आ रही हैं। आप लोग तो मीडिया हैं, जो आप लोग जाने कि हम लोग कैसे जान सकते हैं। चट्टी चौराहे पर आप लोग जाते हैं, दुकानों में बैठते हैं, सड़क पर चलते हैं, तो आप लोगों की जो भी रिपोर्ट आ रही है उसके लिए मेरे तरफ से धन्यवाद है। जहां तक कि ब्राह्मण चेहरे का सवाल है, तो अभी तो सारी पार्टियां ब्राह्मण की तरफ हैं। चाहे बहुजन समाज पार्टी से मैंने चुनाव लड़ा है, मैं भी प्रभारी रहा हूं पार्लियामेंट का, और चाहे समाजवादी पार्टी की बात हो रही है, वो भी ब्राह्मण की तरफ कह रहे हैं। आप बता रहे हैं कि वो भी ब्राह्मण की चर्चा कर रहे हैं। तो जो भी निर्णय होगा सोच समझ के बैठक बुला करके, चाहे मुझे बहन जी टिकट दें, लड़ावें, चाहे न लड़ावें, या समाजवादी पार्टी किस ब्राह्मण को टिकट दे रही है उसको भी देखा जाएगा। सारे निर्णय जल्द से जल्द ले लिए जाएंगे।
सवाल अपने आप में और उठता है, जिस तरीके से इंडिया अलायंस हुआ है, राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव जमीन पर नजर आ रहे हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं उनकी आंखों में आंखें डाल करके। उस हिसाब से आप अपनी बीएसपी बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष भी हैं, तो उस हिसाब से मायावती जी अंडरग्राउंड नजर आ रही हैं और जनता का जो जन समर्थन राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ है, तो क्या आने वाले दिनों में जो जिस तरीके से दल बदल रहे हैं? भाई ये तो आप लोग कह रहे हैं कि अंडरग्राउंड है, हम नहीं कर सकते। या क्या फैसला होने वाला है ये अंदर खाने की बात है। जहां तक ब्राह्मण का सवाल है तो ब्राह्मण कोई लड़ेगा, जिसको बहन मायावती टिकट देंगी वो लड़ेगा, जिसको समाजवादी पार्टी टिकट देगी वो लड़ेगा। वो तो अपनी अपनी पार्टी की विचारधारा है, नीति है। जो हावी रहेगा, जिसको पार्टी केंद्रीय नेतृत्व देखेगा उसको टिकट देगा और लड़ाई होगी। लड़ाई तो होनी ही होनी है, लड़ाई से कहां कोई पाछे भाग सकता है। चाहे राहुल गांधी की नया यात्रा हो, अखिलेश जिसमें शामिल हुए हैं, लड़ाई तो होगी। मैं तो बता रहा हूं कि एक उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष में खास करके बदलाव की स्थिति चल रही है और उसका रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत जल्द।